हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीयूईटी बाय एनटीए। सो आज हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो सीयूईटी यूजी 2024 का रिज़ल्ट और प्रोविजनल आंसर की कब आने के चांसेस हैं। तो आज यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस ने एक अपना आर्टिकल ऑनलाइन पब्लिश किया है और इनके न्यूज़पेपर में भी आया है। सो ऑनलाइन पब्लिकेशन में इन्होंने बोला है, अपने आर्टिकल में जो बोला है, इन्होंने डेट रिवील टाइप का कुछ किया है। एक एनटीए के ऑफिशियल से इन्होंने बात की है, जिससे हमें पता लग पाएगा कि जो एनटीए की प्रोविजनल आंसर की है, जो सीयूईटी की प्रोविजनल आंसर की है, वो कब तक आ सकती है। तो चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस, जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स हैं, लाइक 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स, वो लोग सीयूईटी की सिंगल विंडो से कंडक्ट कराने वाले हैं, उसको एडमिशन लेने वाले हैं। अगली चीज़, ये वाली चीज़ तो शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है जो चीज़ है कि भाई आंसर की आई क्यों नहीं अभी तक, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की मिड जून तक, मैक्सी टू मैक्स मिड जून 20 जून तक रिलीज़ हो जानी चाहिए थी, उससे पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? सबसे पहला रीज़न बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उसके जो एलिगेशंस हैं एनटीए पे, और जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं एनटीए के, उसमें वो सब बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है एनटीए। प्लस जो यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हुआ है और सीबीआई इंक्वायरी उस पर चल रही है, उस सब चीज़ में एनटीए बहुत ज़्यादा बिजी है। ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इससे जो है सीयूईटी के जो रिज़ल्ट है उसमें डिले देखने को मिल रहा है। पहले ये जो डेट थी एडमिशन रिज़ल्ट की डेट थी, वो 30 जून थी। अभी एक्सटेंड होकर मैं आपको बताऊंगा आगे कितनी डेट पहुंचेगी ये। तो इन्होंने जो एनटी का ऑफिशियल से एक बात करी थी, जिसमें इन्होंने बोला था, एनटी के ऑफिशियल्स ने ये बोला था इनको कि भाई जो इनके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, एनटीए का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था सीयूईटी वाला, उसमें 30 जून मेंशन था। लेकिन सीयूईटी का रिजल्ट जो है वो डिले हो सकता है। डिले मतलब कि डिले कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो देखा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द सीनियर ऑफिशियल ऑफ एनटीए, कि जो प्रेजेंट सिनेरियो देखा जा रहा है उसमें क्या देखा जा रहा है कि जो प्रोविजनल आंसर की है वो लेट आएगी। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग अगले हफ्ते, यानी कि अगले हफ्ते इन द सेंस, वो लोग आपके आंसर की 30 तारीख से पहले पहले या 30 तारीख तक वो आपके आंसर की रिलीज़ कर सकते हैं। 30 जून तक वो आंसर, प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ करेंगे। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद, पिछली साल तो 4 आंसर की आई थी, पहले प्रोविजनल आंसर की, फिर रिवाइज प्रोविजनल आंसर की, फिर लाइक फाइनल प्रोविजनल आंसर की, और एक फाइनल आंसर की। तो 4 ऐसे आंसर कीज आई थी। इस बार अगर 2 आंसर की भी आती हैं, लाइक पहली आंसर की आती है प्रोविजनल, दूसरी फाइनल, तो इस पूरी प्रोसेस होने में एक हफ्ते से 10 दिन तक लग सकते हैं। तो यही एनटी का ऑफिशियल ने बोला है कि भाई पहले तो हम लोग 30 जून तक जो है, 30 जून तक अपनी आंसर की लाने की कोशिश करेंगे, प्रोविजनल आंसर की। उसके बाद एक हफ्ता या 10 दिन उनको रिज़ल्ट अनाउंस करने में लगेंगे। यानी कि मान के चलते हैं कि 30 जून को आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी। मान के चलते हैं, इससे पहले भी आ सकती है, इसके बाद भी आ सकती है, बट मान के चलते हैं 30 जून को आएगी आपकी प्रोविजनल आंसर की। उसके बाद 10 दिन इनको, एक हफ्ते से 10 दिन इनको रिज़ल्ट बनाने में लगेंगे। दैट विल बी मिड जुलाई। मिड जुलाई से पहले पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीयूईटी का रिज़ल्ट आ सकता है। अब सीयूईटी के रिज़ल्ट में डिले है तो बहुत सारी चीज़ों में डिले हो जाएगा। जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन में भी डिले हो जाएगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले तो दिल्ली DU के ऑफिशियल्स ने बोला था कि वो फेज़ 2 को जो है 2 जुलाई से स्टार्ट करने वाले थे। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम 2 जुलाई, लेकिन लाइक 30 जून को अगर रिजल्ट आ जाता तो वो 2 जुलाई से चालू कर देते। लेकिन सीयूईटी का रिजल्ट डिले होने के कारण, लाइक अगर ये 10 जून तक भी रिजल्ट आता है अपना, तो 10 जून तक अपना फेज़ 1 भी ओपन रह सकता है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। और 10 जून तक अगर फेज़ 2 ओपन है, फेज़ 1 ओपन है, तो जाहिर सी बात है कि जो आगे का एकेडमिक सेशन होगा उसमें भी डिले देखने को मिलेगा। तो यही कुछ अपडेट्स थी यहाँ पर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और सीसैस के थ्रू हमें मिली हैं। बाकी हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी देख लें, तो जैसे पहले हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी यही कहती है कि भाई जो डिले देखने को मिल रहा है उसमें देखने को मिल रहा है कि पहले हम देख रहे थे कि जो है 30 जून को रिज़ल्ट आने वाला था, पर अब जो है वो डिले हो जाएगा। तो ये जो नया सेशन वो है,
नया सेशन जो ये चालू होगा वो अगस्त से चालू ना होगा, सितंबर से चालू होगा। ये इनका कहना है कि वो मिड या फिर एंड अगस्त तक अपना सेशन चालू करना चाहते थे, लेकिन वो सेशन चालू नहीं हो पाएगा। अनदर थिंग, जे से भी इन्होंने बात करी, तो जे से इन्होंने बात करी है, क्योंकि जे में भी कुछ लैंग्वेज स्पेशलिस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स और BSc MSc के इंटीग्रेटेड कोर्स जो हैं वो CUET के थ्रू ऑफर होते हैं। तो वहाँ पर जे वालों ने बोला है कि भाई हमें भी अपनी जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड डिसाइड करनी पड़ेगी इस डिले के बेसिस पे। जे वालों ने भी ये बोला है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी बोला है कि हमारा 1 अगस्त से जो हमारा एकेडमिक सेशन चालू होने वाला था उसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये डिले पैदा करेंगी इस चीज़ में। तो यही एक जो है अपडेट थी, यही कुछ बहुत सारी अपडेट थी तो आपको दे दी मैंने। एक और इन्होंने जो UGC के चेयरमैन हैं जगदीश, हाँ, UGC के जो चेयरमैन हैं M जगदीश कुमार, इन्होंने से बात करी थी, जो वो कॉल और SMS का जो है आंसर नहीं दे रहे हैं। तो यही कुछ अपडेट थी, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।